इम्पोर्टेंस ऑफ डेव ऑप्स इंजीनियर्स। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डेव ऑप्स इंजीनियर। क्या क्या वो प्रीरिक्विजिट्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अगर हमें आती हैं तो हम अपने आप को एज ए डेवऑप्स इंजीनियर प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे एडब्ल्यूएस पे डेवऑप्स की कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। एंड एज्यूर पोर्टल पे अगर आप प्लान कर रहे हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो कौन सा सर्टिफिकेशन होगा या कौन से कॉन्टेंट होंगे जो हमें आने चाहिए। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं विद प्रॉपर रोड मैप। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें। साथ ही साथ मार्केट से रिलेटेड जो आईटी में चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट है आईटी इंडस्ट्री की, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता है। अभी हम बात करने वाले हैं एडब्ल्यूएस डेवऑप्स इंजीनियर की। कोशिश करते हैं समझने की डेवऑप्स है क्या बेसिकली। DevOps basically is a combination of two different part, developer plus operations. The meaning of developer who responsible to design or create application, website या कोई गेम जब अगर आप डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, so you are in the category of developer, right? और operations क्या होता है? operations का मतलब होता है कि जो बंदा उस डिजाइन की हुई वेबसाइट को या डिजाइन किए हुए एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट को बैकअप, उसकी स्पीड, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, और यू कैन से दैट फेल ओवर, ये सभी टास्क जो होते हैं वो ऑपरेशंस के होते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको सिक्योरिटी में आइडिया है, आपको नेटवर्किंग आती है, आपको सर्वर पता है, आपको लिनक्स मशीन पता है, तो डेफिनेटली आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोर डिजाइन ही करेंगे या डेवलप ही करेंगे, बट उसके बाद डेवलपमेंट के बाद जो टास्क होता है वो ऑपरेशंस की कैटेगरी में आता है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अबाउट एडब्ल्यूएस डेवलपर इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर, और इसमें हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे। क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर आप अपने आप को एज ए डेवऑप्स इंजीनियर प्रेजेंट करना चाहते हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और फटाफट से आपको रोड मैप बताते हैं, ताकि आपका जो फंडा है रिलेटेड टू द डेवऑप्स इंजीनियर, जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो प्रीरिक्विजिट्स आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हमने एडब्ल्यूएस की साइट ओपन कर रखी है, और इस एडब्ल्यूएस साइट में हमने एक सर्टिफिकेशन ओपन कर रखा है विच इज एडब्ल्यूएस डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, राइट। और इसका जो एग्जाम कोड की अगर हम बात करें तो एग्जाम कोड इसका DOP02, ठीक है ना, DOPCO02 डेवऑप्स इंजीनियर का ये सर्टिफिकेशन है। बट मेनली वी नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकली आप साउंड हैं, तो डेफिनेटली कोई भी सर्टिफिकेशन, किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? बिकॉज आज की डेट में जितने भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली आप आसानी से उसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम आपको आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। तो आपको सिंपल सा ये साइट पे चले जाना है, और साइट पे यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड। आपको यहाँ पे डाउनलोड एग्जाम गाइड पे क्लिक कर देना है। जब आप डाउनलोड एग्जाम गाइड पे क्लिक करेंगे ना, इट विल गिव अस लॉट्स ऑफ कंटेंट, और ये कंटेंट्स हमारे मदद करेंगे टू प्रिपेयर अवर सेल्फ एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। कुछ टूल्स, कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको गाइड कर देता हूं कि प्री रिक्विजिट्स क्या है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए, और किस तरीके से आप अपने उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। एज वी डिस्कस, अगर हम बात करें डेवऑप्स की, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, डेवलपर का प्लस ऑपरेशन का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है डेवलपर प्लस ऑपरेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका डेवऑप्स। इट मींस दैट जो हमारा डेवलपर का पेज है, यहां पे आपको क्या आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। दिस इज द डेवलपर पेज, और डेवलपर पेज में क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए। अगर आपको .NET पता है, अगर आपको पाइथन पता है, राइट, इफ यू हैव आइडिया अबाउट पाइथन, या फिर आपको HTML पता है, या आपको C++ पता है, अगर ये बेसिक्स आइडिया है इनके बारे में, ठीक है, आपको कुछ रेपोजिटरी का पता है, लाइक CI/CD
पाइपलाइन जो होते हैं, अगर आपको गिट हब के बारे में पता है, आपका अकाउंट है, आपने उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, सो दीज ऑल टास्क परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर। अब ये भी हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की। ये ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होस्टिंग की। ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डोमेन को मैनेज करने की। ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है बैकअप के लिए, राइट, एंड ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोर के लिए। ऑपरेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज फेल ओवर, कि एनी हाउ आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है स्पीड को मैनेज करने के लिए। ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। इट मीन्स दैट अगर हमें कोडिंग का आइडिया भी नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, हमारा बैकग्राउंड नहीं था और स्टार्टिंग से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क में अपना एक्सपीरियंस, आपने अभी तक जो टास्क परफॉर्म किए हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड टास्क परफॉर्म किए, लाइक सर्वर को मैनेज करना, नेटवर्किंग, स्टोरेज वगैरह को मैनेज करना, तब भी आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पार्ट हो गया। अब अगर हम बात करें प्री रिक्विजिट्स की, AWS डेवऑप्स इंजीनियर आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, AWS डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए आपको EC2 के बारे में आइडिया होना चाहिए, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। यू शुड नो अबाउट VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके थ्रू आप अपना पर्सनल नेटवर्क तैयार करते हैं। नंबर 3, यू नो अबाउट द डोमेन्स, जिसमें हम बात करते हैं राउट 53 के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं लोड बैलेंसर के बारे में। ये सभी रिक्वायरमेंट्स आप ऐड करेंगे अपने डेवऑप्स इंजीनियर की कैरियर के लिए या डेवऑप्स इंजीनियर के रोड मैप के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें डेवऑप्स इंजीनियर की प्रिपरेशन के लिए, तो और क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए? आपको AWS की सिक्योरिटी मालूम होनी चाहिए कि आप SSL कैसे लगाएंगे, सर्टिफिकेट को कैसे मैच करेंगे, सर्टिफिकेट परचेज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ ये तो पार्ट हो गया। अब अगर हम बात करें तो यू शुड नो अबाउट सम ऑटोमेशन सर्विसेज लाइक एज AWS CLI। यू शुड नो अबाउट द AWS CLI, किस तरीके से मैनेज करेंगे आप, एंड यू शुड नो अबाउट AWS लैम्डा फंक्शन, ठीक है। ये जो सर्विसेज हैं ये आपकी कॉमन प्रीरिक्विजिट है किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए। ये 5 से 6 पॉइंट जो हमने मेंशन किया, विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोफाइल, स्पेशली फॉर AWS डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने कंटेंट पे, जो हमने कंटेंट आपको शेयर किया था। दिस इज द कंटेंट, और यहाँ पे हम बेस से बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। पहला जो मॉड्यूल है, इस केस में आप SDLC ऑटोमेशन, सो SDLC ऑटोमेशन के केस में आपको गिटहब के बारे में मालूम होना चाहिए। जितने भी CI/CD पाइपलाइंस हैं उन पाइपलाइंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। कोड मालूम होना चाहिए, इमेज एंड आर्टिफैक्ट रिपोजिटरीज, कैसे आप AWS रिपोजिटरी बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, अपनी साइट और अपने डिजाइन किए हुए वेबसाइट को रखने के लिए, एप्लीकेशंस को रखने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशन जो AWS के होते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे AWS कोड कमिट एंड कोड बिल्ड। दीज 2 प्लेटफॉर्म, ये 2 प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देते हैं अपने AWS पोर्टल के ऊपर अपनी खुद की कोडिंग को मैनेज करने के लिए। पहले क्या होता था, AWS या कोई भी डेवऑप्स के पहले आप VSC इंस्टॉल करते थे ऑन प्रोमाइसेस पे, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते थे, SDK डाउनलोड करके इंस्टॉल करते थे, राइट। आप जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, पाइथन इंस्टॉल करते थे, देन यू आर एबल टू डिजाइन योर ऑन वेबसाइट और एप्लीकेशन। आज की डेट में अपने पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं पोर्टल पे जिनको आप ओपन करके डायरेक्टली अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जो डिजाइनिंग के लिए कोड की रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पे पा जाएंगे। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ मल्टीपल ऑप्शन है लाइक S3 बकेट। यस, आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट। S3 बकेट आपको आना चाहिए, आर्टिफैक्ट आना चाहिए, कोड आर्टिफैक्ट। स्टोरेज के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि S3 बकेट का इस्तेमाल करें। कोड आपका S3 बकेट में रहेगा, इमेजेस आपकी S3 बकेट में रहेगी, या जो भी आप क्लिप वगैरह अवेलेबल रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो आप S3 बकेट में रख देंगे और उसका कम्युनिकेशन करा देंगे अपनी साइट से जहां से आप साइट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। EC2 इंपॉर्टेंट है, कंटेनर सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। EC2 का इस्तेमाल करेंगे हम होस्टिंग पर्पज के लिए, कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल इंस्टेंस को तैयार करने के लिए, कोड को डिप्लॉय करने के लिए। AKS की जरूरत पड़ेगी, कुबरनेटिस की जरूरत पड़ेगी,
राइट, एंड इलास्टिक कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सभी जो पॉइंट्स मेंशन हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, ये आपको आने चाहिए अगर आप अपने आप को एज अ डेवऑप्स इंजीनियर प्रेजेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ और भी ऑप्शंस है, लाइक एज सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लाउड फॉर्मेशन है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग आपको मालूम होनी चाहिए, सिस्टम मैनेजर होना चाहिए आपके पास, बैकअप की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट द बैकअप, AWS CDK यू शुड नो अबाउट इट। साथ ही साथ ऑटोमेशन से रिलेटेड यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द AWS लैम्डा फंक्शन, किस तरीके से AWS लैम्डा फंक्शन काम करेगा, एंड ops work, system manager state. These all are the points that you need to know in case of our DevOps journey. So give me 1 minute. Let me give you the complete information. Content wise आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या आपके पास होने चाहिए. This is the proper content. Amazon AppFlow, Amazon Event Bridge, AWS Compute Resources में क्या क्या चीज आनी चाहिए. Compute Resources में AWS App Runner, Amazon EC2 Instance, Amazon EC2 Auto Scaling Builder or Scaling, EC2 Image Builder, AWS Elastic Beanstalk, AWS Serverless Application Repository, राइट. कंटेनर्स में AWS App Container, और ये डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस हैं आपके AWS पोर्टल पे वो सभी डेटाबेस हमें मालूम होने चाहिए. देन डेवलपर टूल में AWS CLI और AWS CDK, AWS Cloud Cell, Code Artifact, Code Build, multiple. These all are the tools that you need to know in the journey of AWS DevOps engineer. मैनेजमेंट के लिए ऑटो स्केलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड ट्रेल, ये आपको मालूम होनी चाहिए, राइट. सो दीज ऑल आर द पॉइंट. नेटवर्किंग के केस में एज वी डिस्कस API गेटवे, BPN आपको मालूम होना चाहिए, लोड बैलेंसर, राउट 53, AWS VPN बोथ साइड टू साइड एंड साइड टू पॉइंट, एंड ट्रांजिट गेटवे VPC एज वी डिस्कस बिफोर. सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी में AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, जहां से आप SSL सर्टिफिकेट को क्रिएट करेंगे एज इट इज. ये अपने पास सर्वरलेस में लैम्डा फंक्शन, स्टोरेज में AWS बैकअप, ये सारी सर्विसेज है. तो ये कंप्लीट कंटेंट है. आप यहां पे देखेंगे तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द कंप्यूट सर्विसेज, राइट. आपको कहां से स्टार्ट करना है? कंप्यूट सर्विसेज से स्टार्ट करना है. कंप्यूट, कंटेनर, डेटाबेसेस, AWS डेवलपर टूल्स, उसके बाद मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, एंड वी शुड नो अबाउट द नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, एंड AWS सर्वरलेस कंप्यूटिंग, स्टोरेज. ये सभी पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए. उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया होगा कि AWS डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या कंटेंट आने चाहिए, किस तरीके से सर्विसेज को इंप्लीमेंट करेंगे. सो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी. आई होप आप अपना रिव्यू इस पे जरूर देंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय बाय गाइस.